दोस्तों, हमारे देश के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में है बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग। ये जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसे जागृत महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे महादेव साक्षात जागृत अवस्था में है। तो इसके पीछे क्या कोई कारण है या कोई कथा है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक प्रचलित कथा है और ये कथा उन समय की है जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। मतलब अब अगर गांव से किसी को तीर्थ स्थानों पे जाना है तो बहुत लोगों की ऐसी मंडली बनती थी और वो सोचते थे कि भाई इतने दिन पैदल चलना पड़ेगा और हम पैदल चलकर वहाँ पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब और हर किसी के पास पैसा भी नहीं हुआ करता था कि भाई वो रेल से या गाड़ियाँ करके वहाँ तक चले जाए। जब इतनी सुविधा भी नहीं थी और लोगों के पास पैसा भी नहीं था, फिर भी लोगों की चाहत थी कि भाई हमें धाम जाना है या तीर्थ स्थानों पे जाना है। तो ये उन्हीं समय की बात है जब एक व्यक्ति जो अपने गांव से केदारनाथ दर्शन करने जाना चाहता था। तो वही नॉर्मल जिसके पास पैसे हैं, वो इवन पैसे की भी क्या, उस वक्त तो जो लोग थे अच्छे अच्छे लोग, शायद जिनके पास धन होगा, वो भी बैलगाड़ियों से सफ़र करते थे। तो ये आदमी भी अपने गांव से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकला और काफ़ी महीनों की यात्रा करके वो मंदिर के पास पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो वो देखता है कि जस्ट जैसे ही वो पहुंचा तो वो देख रहा है कि वो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है वो 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। तो जस्ट जब ये पहुंचा तो इसने देखा कि वो कपाट लग रहा है। तो ये वहाँ गया और वहाँ पे जो पंडित है उनसे इन्होंने कहा, मतलब इसने उनसे कहा कि भैया मुझे दर्शन करने दो, क्योंकि मैं बहुत चल के बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और फिर अब 6 महीने बाद मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो जो पंडित हैं उन्होंने कहा, देखिए ये हमारे हाथ में भी नहीं है, हमें भी नियम का पालन करना पड़ता है। अब पट लग चुका है तो अब ये पट 6 महीने बाद ही खुलेगा। अब उसको लगा 6 महीने बाद एक तो वापस जाना और फिर उसके बाद 6 महीने बाद वापस आना, तो समय की बात है, तो इतना संघर्ष वापस कर पाऊँगा कि नहीं। तो वो उसी हिसाब से वहाँ बैठ गया थोड़ी देर। अब बैठा तो वो देखता है कि एक आदमी आता है उसके पास। अब वो आदमी मतलब शिव जी की अटायर में था, मतलब हाथ में त्रिशूल लिए और ऐसे बालों में जटाएँ और शिव जी की वेशभूषा में था। तो उसने उनको कहा, वो जब उनके पास आया वो आदमी, उसने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया, देखो मैं इतने दूर से चल के आया और जस्ट जैसे ही पहुंचा तो मंदिर का कपाट लग रहा था। तो उसने पूरी बात बताई। तो वो जो आदमी था उसने कहा कि तू एक काम कर, तू रुक जा और आराम कर थोड़ी देर, कल ज़रूर ही मंदिर खुलेगा। तो आदमी बोला, वो तो पंडित तो बोल के गए कि मंदिर नहीं खुलेगा करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल मंदिर खुलेगा। वैसा वो आदमी खुद भी थका हुआ था और वो वहाँ पे सो गया। और जैसे ही वो सो के उठता है वो देखता है कि भैया जो पंडित जी थे, मतलब जिनसे उसने कल बात की थी, वो आए और मंदिर का द्वार खोल रहे थे। अब वो गया पंडित जी के पास, बोले आप ही तो बोल के गए थे कि 6 महीने तक पट नहीं खुलेंगे करके। तो पंडित जी ने उसको ऐसा देखा घूर के, तो बोले तुम तो वही हो जो 6 महीना पहले यहाँ पे आए थे। बोले 6 महीना पहले कहाँ, कल ही तो आपसे बात की थी। बोले भैया 6 महीना पहले तुम आए थे और मैं 6 महीने बाद द्वार खोल रहा हूँ। तो फिर वो पंडित जी ने पूछा, तुम यहाँ पे इतने दिन रुके कैसे? बोले रुका कैसे, कल जब आप पट बंद करके गए तो एक बाबा आए मेरे पास, मतलब एक आदमी आया, उसने तो ऐसा ही कहा। तो बोले आदमी कैसा दिखता? तो बोले वो उसने रूप थोड़ा शिव जी जैसा ही धारण किया हुआ था। अब वेशभूषा वैसे भी ऐसे कई साधुओं की होती भी है जो मतलब ऐसा जटा लिए या ऐसे शिव जी के वेशभूषा में घूमते हैं, तो उसको वो वही लगे होंगे। तो वो पंडित जो थे वो समझ गए, बोले जिनसे तुम मिले थे वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो स्वयं महादेव ही थे। और उन्होंने ही अपनी योग माया से ये जो 6 महीने था वो उसको तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिन कर दिया। असल में तुम यहाँ पे 6 महीने से बैठे हुए थे और शायद तुम्हें पता भी नहीं चला। तो इसी वृत्तांत के कारण केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।